आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 503वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रैक पॉइंट सिवनी का ये है जहां हम खड़े हुए हैं। इसकी गुणवत्ता आप देख रहे होंगे किस कदर इसको बनाया गया है। पूरा ऊपर से सीमेंट और गिट्टी अलग हो चुकी है। बहरहाल यहाँ वाहनों की आवाजाही अब लगभग बंद है। उसका कारण ये है कि यहाँ हमारे ये सिवनी शहर है और ये सिवनी रेलवे स्टेशन जाने वाला ट्रैक, यहाँ पर इसे बंद कर दिया गया है। जो कटंगी रोड नाके की तरफ जो सड़क जाती है उसे बंद कर दिया गया है। ये सड़क आ रही है कटंगी नाके के बाजू से। हमारे पीछे जो हम आपको दिखा रहे हैं कटंगी नाके के बाजू से आ रही है और यहाँ पर रैक पॉइंट पर जहाँ से चढ़ते हैं उसके बाद ये पूरी सड़क अगर हम आपको यहाँ दिखाएं तो यहाँ नीचे सड़क पूरी की पूरी अभी निर्मित नहीं हो पाई है। उसका कारण ये है यहाँ पर जितनी भी कलवर्ट्स हैं, पुल पुलिया हैं, वो अभी पूरे नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते इस सड़क का डामरीकरण नहीं हो पाया है। आगे हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। हमारे पीछे कार चली जा रही है। देखिए कार चली जा रही है, कार आ रही है। कार जो जा रही है उस कार को आप देखिएगा। वो कार जो पुल के ऊपर एक छोटा पुल बना हुआ है, पुल के ऊपर अभी सड़क समतल नहीं हो पाई है। हम आपको दिखाते हैं जो अभी वहां पहुंची है और उसके ऊपर देखिए किस तरह हिचकोले लेते हुए वो कार आगे बढ़ेगी। ये बताया सिर्फ इसलिए बताना चाह रहे हैं आपको। ये देखिए बहुत धीमी गति से जा रही है क्योंकि वहां पर सतह बहुत अनइवन है, अर्थात समतल नहीं है। देखिए किस धीमी गति से, बिल्कुल रेंगती चाल से वहां पर गाड़ी चल रही होगी। उस तरफ से एक कार आ रही है और यहाँ से एक कार जा रही है और ये सब जितनी भी कार और चार पहिया वाहन है धूल उड़ाते हुए जा रहे हैं। वहां पहुंचते ही सबकी गति 8, 10, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यहाँ से जब फर्राटा भरती है तो भले ही 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाए, पर जैसे ही उसके ऊपर वो पहुंचती है वहां पर देखिए गति उसकी भी धीमी हो गई, क्योंकि वहां पर उतार चढ़ाव बने हुए हैं। उसके ऊपर पुल के ऊपर अभी समतल नहीं किया गया है। यहाँ रैक पॉइंट पर जितनी भी रेलगाड़ियाँ आती हैं, जितनी भी मालगाड़ियाँ आती हैं, उन मालगाड़ियों में जो भी भरा जाता है सामान, चाहे गेहूं हो, चावल हो, जो या धान हो, जो भी भरा जाता है उसको ट्रक्स कटंगी नाके से यहाँ होते हुए यही पुलिया के ऊपर से पहुँचते हैं बरघाट नाके के पास और वहाँ से फिर रैक पॉइंट के ऊपर चढ़ता है। सिवनी में इस रैक पॉइंट को बंद कराने के लिए, इस पे आवाजाही बंद कराने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को रेलवे के सूत्रों ने बताया कि आवाजाही बंद करने के लिए डीआरएम नागपुर को शिकायत की थी कुछ लोगों के द्वारा, और जब उन्हें डीआरएम नागपुर को शिकायत की गई थी तब यहाँ पर इसे, ये जो आप देख रहे हैं, इसे बंद कर दिया गया था। यहाँ पर गर्डर लगाकर इसे बंद कर दिया गया है ताकि यहाँ से 2 पहिया वाहन भी नहीं निकल सके। ये रेलवे के तकनीकी अधिकारियों की ये दूरदर्शिता देखिए। जो भी ट्रक्स आ रहे हैं वो यहाँ से आ रहे हैं, ऐसा घूम के उस तरफ से ऊपर चढ़ते हैं। अगर इसको बंद इस सिरे की बजाय बरघाट नाके वाले सिरे में कर दिया जाता तो ट्रक्स यहाँ से ऊपर चढ़ना आरंभ हो जाते। यहीं से ट्रक आते और यहीं से ट्रक वापस लौट जाते। इसकी बजाय, इस सब को करने की बजाय अगर यहाँ पर एक दोनों तरफ इससे कम खर्चे में, इससे कम मेहनत, कम लागत में यहाँ बीच में एक गर्डर लगाकर दोनों तरफ से, अगर जो आपने देखा, बैरियर लगा दिए जाते हैं और बैरियर को फिलहाल परमानेंटली लॉक कर दिया जाता है। इन बैरियर्स को लॉक कर दिया जाता है दोनों तरफ। जो बैरियर लगा के, जैसे आपने देखे होंगे पहले नाके हुआ करते थे, एक तरफ से खुल जाता था और बंद हो जाता था, अगर उन्हें यहाँ पर दोनों तरफ बना दिए जाते तो यहाँ से वाहनों की आवाजाही बंद हो जाती। और साथ में ये जो इन्होंने खोदा है
12-13 जगह जो खोद कर गर्डर गाड़े हैं, वो खोदने की आवश्यकता भी यहाँ पर नहीं पड़ती। दोनों तरफ बैरियर लग जाते और इस सब के अलावा 2 बैरियर उस तरफ लगा दिए जाते। जब यहाँ पर रैक पॉइंट पर रेलगाड़ी को मालगाड़ी को भरना होता तो एक तरफ का बैरियर खोल दिया जाता। अगर उस तरफ से ट्रक्स आ रहे हैं तो उस तरफ का बैरियर खोल दिया जाता है। जहां जिस भी वेयर हाउस, अगर उस तरफ वाले वेयर हाउस से आ रहे हैं तो उस तरफ का खोल दिया जाता है, इस तरफ के वेयर हाउस से आ रहे हैं तो इस तरफ का खोल दिया जाता है। सवाल आज फिर वही, प्रश्नवाचक चिन्ह वही खड़ा हुआ है, सिवनी के लिए हो रहा है। सिवनी की जनता से एक बार पूछ तो लिया जाता है। हमारे जनप्रतिनिधि जनता से दूरी बनाए हुए हैं ऐसा प्रतीत होता है। अगर जनप्रतिनिधि इस मामले में डीआरएम से बात करते और वे 4 अपने पत्रकार मित्रों से, 4 बुद्धिजीवियों से, 4 चिकित्सकों से, 4 अन्य लोगों से बात करते तो उन्हें ये सुझाव जरूर मिलता कि यहाँ इस तरीके का कराया जा सकता था। 2 बैरियर इस तरफ कटंगीना की तरफ, 2 बैरियर बरघाटना की तरफ, और उन बैरियर्स को तब खोला जाता है जब यहाँ पर मालगाड़ी आती है और जो ये बताया जाता है कि कटंगी नाके की तरफ से ट्रक्स आएंगे तो इस तरफ के दोनों बैरियर खोल दिए जाते और 2 यहाँ पर कर्मचारी बिठा दिए जाते कि उनके अलावा दूसरे वाहन नहीं जाएंगे। उस तरफ से अगर बरघाट नाका तरफ से ट्रक्स आ रहे हैं तो बरघाट नाके के दोनों खोल दिए जाते, ये बंद रहते। ये किया जा सकता था। सिवनी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें और सुधार की आवश्यकता है। बात सिर्फ इतनी सी है, पहल कौन करे, सुझाव देने को तो हम तैयार हैं, मानना नहीं मानना आपका काम है। वैसे ये सारी चीजें हमारे जनप्रतिनिधियों को देखनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों को समझनी चाहिए और सिवनी के लिए, सिवनी का भविष्य कैसा हो, सिवनी में जनप्रतिनिधि कैसे होने चाहिए, विमला वर्मा, उनसे लोगों को सबक लेना चाहिए। विमला वर्मा को सिवनी के लोग आयरन लेडी कहा करते थे। सिवनी में मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र सिवनी हुआ करता था और मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र सिवनी ऐसे हुआ करता था कि सिवनी में उस दरमियान, जब हम आपको बता रहे हैं, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, 4-5 जिलों में आरटीओ ऑफिस नहीं होता था। सिवनी में आरटीओ ऑफिस विमला वर्मा की देन थी। राज्य परिवहन का संभागीय कार्यालय सिवनी में खुलवाया था विमला वर्मा ने। नेशनल हाईवे का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिवनी में बैठा करता था। सिंचाई विभाग का चीफ इंजीनियर, मुख्य अभियंता सिवनी में बैठते थे। इसके अलावा और भी जो दूध डेयरी हमारे मंडोल में हुआ करती थी। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध सिवनी में, भीमगढ़ में है। 70 के दशक में विमला वर्मा के द्वारा एक मिनी मेडिकल कॉलेज की क्षमता वाला इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय सिवनी को दिया है। कितनी उपलब्धियां हैं विमला वर्मा की जो गिनाई जाए। और उसके बाद, इसके अलावा एक उपलब्धि सिवनी में हरबंस सिंह, उनके बाद विमला वर्मा के बाद सक्रिय राजनीति में हरबंस सिंह आए। हरबंस सिंह की बड़ी उपलब्धि आज भी हमें याद है। अर्जुन सिंह जब केंद्रीय संचार मंत्री हुआ करते थे, उस समय सब्सक्राइबर डायलिंग सिस्टम एसटीडी जब आई थी, तब सिवनी को, बहुत कम शहरों में एसटीडी हुआ करती थी, सिवनी को एसटीडी में शामिल किया गया था। हरबंस सिंह की उपलब्धि थी। आज हमें जो भी चीज मिल रही है वो सारी चीज, एक एक चीज नीतिगत मामलों के तहत अपने आप ही मिल रही है, किसी की कोई उपलब्धि नहीं मानी जा सकती। एक वाक्या याद है, एक प्रशासन के एक बड़े अधिकारी, हम पदनाम भी उनका नहीं लेते, ना ही नाम उनका बताएंगे, तब उनकी नई नई तैनाती हुई थी। विमला वर्मा उस समय मंत्री नहीं थी, सिर्फ विधायक थी। जब वे सर्किट हाउस पहुंची तो उन्होंने नमस्ते किया। उन्होंने विमला वर्मा की बोलचाल की जो भाषा थी वो थोड़ी सी उस समय ये कहा जाए कि बहुत खड़ा बोला करती थी। विमला वर्मा एकदम खड़ा खड़ा बोला करती थी और विमला वर्मा के द्वारा सीधे पूछा गया कि तुम कौन हो। उन्होंने अपना नाम लिया और बताया कि मेरी तैनाती यहाँ हुई है
और वे पदभार ग्रहण करने आए हैं। उन्होंने तत्काल गृह मंत्री को फ़ोन लगवाया, प्रदेश के गृह मंत्री को फ़ोन लगाया और टेलीफोन उस समय ट्रंक कॉल बुक हुआ करते थे और ट्रंक कॉल बुक करके उन्होंने टेलीफोन पीछे रखा रहता था और लंबी डोरी के जरिए सामने लाया गया और विमला वर्मा जी ने बात करी गृह मंत्री से और उन्होंने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें फला अधिकारी के लिए कहा था, तुमने इसे भेज दिया, वापस करिए, दूसरा अधिकारी आएगा। उन्होंने अपना पदभार ग्रहण नहीं किया। दूसरे अधिकारी की तैनाती हुई जिन्होंने दूसरे दिन पदभार ग्रहण किया। ये पूरा वाक्य बताने का तात्पर्य महज इतना है कि उस समय प्रशासनिक पकड़ किसे कहते हैं ये विमला वर्मा ने बताई थी। आज तो सुबह अखबार में देख के पता लगता है कि ये फला अधिकारी गया, फला अधिकारी आ गया। पता नहीं किस तरीके की प्रशासनिक पकड़ यहाँ पर अधिकारियों की या नेताओं की है। देखिए एक स्कूटी हमारे पीछे, बड़ी हुज्जत चल रही थी, निकालें किस तरह से निकालें। अगर वहाँ उस किनारे पर बरघाट नाके वाले किनारे पर एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि आगे रास्ता बंद है, तो यहाँ से ये लोगों को आना आवाजाही इस तरीके की परेशानी नहीं होती, लोगों को परेशानी बिल्कुल नहीं होती। और अभी भी समय है। डीआरएम नागपुर नमिता त्रिपाठी, आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है, अपील है, रिक्वेस्ट है, 2 बैरियर यहाँ लगवाइए, 2 बैरियर उस तरफ लगवाइए, 4 बैरियर लगवाइए, चारों बैरियरों को बंद कराइए, एक बोर्ड लगाइए कि आम रास्ता नहीं है अगर ये रेलवे की निजी जमीन है तो, और यहाँ से वाहन ले जाना मना है। जब यहाँ इस ट्रैक पर जब भी मालगाड़ी आए तो जिस तरफ से भी ट्रक्स आने वहाँ खोल दिया जाए। हमारा सुझाव है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का सुझाव है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 503वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये पसंद आ रहे हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि किस तरह से और आप क्या देखना चाहते हैं और आप किस विषय पे आप देखना चाहते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 504वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।